Yes students, today is our topic in 11th class, third lecture of accounting equations. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सिंपल टर्म्स सीखी. पहले लेक्चर में हमने इम्पैक्ट सीखा, किस ट्रांजैक्शन का क्या इम्पैक्ट होगा. सेकंड लेक्चर में हमने सिंपल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे. थर्ड लेक्चर में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं कैश डिस्काउंट. स्टूडेंट्स, ट्रेड डिस्काउंट तो शो ही नहीं होता. ट्रेड डिस्काउंट को तो हम बुक्स में कभी शो ही नहीं करेंगे. 1 लाख की गुड्स परचेज की 10% टीडी काट के 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000. हम एंट्री सिंपल कितने से कर देंगे 90,000 से. टीडी को शो नहीं करेंगे. बट स्टूडेंट्स, कैश डिस्काउंट बुक्स में शो होता है. क्या होता है कैश डिस्काउंट? जब हम किसी को पेमेंट देते हैं तो हमें सामने वाली पार्टी से डिस्काउंट रिसीव होता है. जब हम किसी से पैसा लेते हैं तो हम सामने वाली पार्टी को डिस्काउंट अलाउ करते हैं. तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड मेरे नॉमिनल अकाउंट है, मेरे एक्सपेंस, ये मेरी इनकम है. और ये तो बेटे कैपिटल में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि एवरी इनकम एडेड इन कैपिटल. देन डिस्काउंट अलाउड, ये मेरा एक्सपेंस है और हर एक एक्सपेंस कैपिटल में से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है. क्वेश्चन में डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? या तो क्लियर कट लिखा होगा या एक टर्म यूज करेगा अक्सर, फुल सेटलमेंट या क्लियर हिज अकाउंट. तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट आ गया है. क्वेश्चन में क्या आ गया है, कैश डिस्काउंट आ गया है. जैसे हमने क्रेडिटर को 1 लाख रुपीस देने हैं. पेड टू क्रेडिटर रुपीज 99,000 इन फुल सेटलमेंट. तो 1000 क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया. जब आप किसी को पेमेंट देंगे तो हमें डिस्काउंट क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा. मैंने डेटर से 2 लाख रुपीज लेने हैं. कैश रिसीव फ्रॉम डेटर रुपीज 1,98,000 इन फुल सेटलमेंट. तो फुल सेटलमेंट होगी तो 2000 क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया. तो जब आप किसी को पैसा देंगे तो हमें डिस्काउंट क्या होगा, रिसीव होगा. जब आप किसी से पैसा लेंगे तो डिस्काउंट हम उसको क्या करेंगे, अलाउ करेंगे. फुल सेटलमेंट या अकाउंट क्लियर वर्ड लगा होगा तो वहां डिस्काउंट आ गया है क्वेश्चन में. और डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम है, कैपिटल में प्लस होगा. डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, कैपिटल में से क्या होगा, माइनस होगा. राइट डाउन द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बिकॉज मैं कोई पर्टिकुलर बुक फॉलो करके आपको टॉपिक्स नहीं करवा रहा हूं. मैं सीधा सभी बुक्स के कॉम्बिनेशंस को लेकर के क्वेश्चंस करवा रहा हूं. लिखिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 5 लाख, स्टॉक रुपीज 2 लाख, स्टॉक रुपीज 2 लाख, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट रुपीज 1 लाख. नेक्स्ट एंट्री, goods purchase on credit rupees 1 lakh. Next, cash paid to creditor in full settlement rupees 99,000. Cash paid to creditors in full settlement rupees 99,000. Goods costing 40,000 sold on credit for rupees 60,000. Cash received from debtor in full settlement rupees 58,000. Cash received from debtors in full settlement rupees 58,000. So here we start solving the question students. Here it is assets are equal to capital plus liability. सबसे पहले हमें कैश और कैपिटल का कॉलम तो ड्रॉ कर नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ये तो कॉमन फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स. तो क्या करेंगे अब हम, लुक एट दिस स्टूडेंट्स. फर्स्ट ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश, 5 लाख. स्टॉक 2 लाख एंड हियर इट इज कैपिटल रुपीज 7 लाख. कैपिटल रुपीज कितनी बेटे, 7 लाख. क्योंकि
इस बार हमने कैश और स्टॉक की शेप में बिजनेस क्या किया है, स्टार्ट किया है। सेकंड, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। जब मैं गुड्स क्रेडिट पे परचेज करूंगा, इससे दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक स्टॉक अकाउंट और एक क्रेडिटर अकाउंट। क्योंकि क्रेडिट पे परचेज की है, कैश पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तो कैश जीरो इंपैक्ट। स्टॉक इज इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स बाय 1 लाख, no impact on capital. Creditors are also increasing, creditors are also increasing, and your new equation will be ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी न्यू इक्वेशन हो गई। कैश पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 99,000। क्रेडिटर्स को हमने 1 लाख रुपीस देना है बच्चों, और मैं फुल सेटलमेंट में दे कितना रहा हूं, 99,000। तो 1000 रुपीस सामने वाली पार्टी से मुझे डिस्काउंट मिल गया, क्योंकि फुल सेटल हो गया। फुल सेटल का मतलब है भैया अब और नहीं देंगे हम आपको, अब अकाउंट क्लियर कर दो, तो 1000 मेरे को प्रॉफिट हो गया। अब इस ट्रांजैक्शन में 3 अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश, क्रेडिटर और डिस्काउंट रिसीट। स्टूडेंट्स, मेरा कैश कितना जा रहा है, 99,000 रुपीज। स्टॉक पर कोई फर्क नहीं पड़ना। 1000 रुपीज जो मुझे डिस्काउंट रिसीव हो रहा है वो मेरी इनकम है, और इनकम हमेशा कैपिटल में ऐड हो जाया करती है। और क्रेडिटर्स, जब मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट दे दी तो मेरे क्रेडिटर रिड्यूस हो जाएंगे, कितने से, 1 लाख रुपीज से मेरे क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। अब स्टूडेंट सोचता है सर हमने क्रेडिटर्स को दिया तो 99 ही है, 99 तो दिया है, लेकिन मैंने उसको क्लियर कर दिया उसके अकाउंट को। मैंने कहा भैया और नहीं दूंगा मैं, अब अकाउंट बुक में से खत्म कर दो अपना। तो अगर मैं यहाँ पे 99 माइनस कर दूंगा तो मेरी बुक क्या शो करेगी, मैंने 1000 अभी और देना है, क्रेडिटर्स का बैलेंस 1000 शो होता रहेगा, जो कि गलत है। फुल सेटल हो गया तो क्रेडिटर्स को क्या कर दो, नील कर दो, जीरो कर दो, 1000 डिस्काउंट में, 99 कैश में। अब क्योंकि इस इक्वेशन में 3 ट्रांजैक्शन है, टोटल लगाने से पहले आंसर चेक करो, 99 माइनस का, 1000 प्लस का, 1 लाख माइनस का। तो यहां भी माइनस का 99 और यहां भी माइनस का 99, दोनों साइड्स में इक्वल अमाउंट आ रही है। अब आप टोटल लगा दो, बस टोटल में गलती मत कर देना, एंट्रीज ठीक है आपकी। ये 0 हो गया, इधर भी 7,01,000, इधर भी 7,01,000, हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। गुड्स कॉस्टिंग 40,000, सोल्ड फॉर 60,000। 40,000 की गुड्स हमने कितने में बेच दी, 60,000 में, उधार पे बेची है, क्रेडिट पे। तो जब मैं 40 की गुड्स 60 में बेचूंगा तो स्टूडेंट्स इसमें 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। स्टॉक 40 का जा रहा है, डेटर्स कितने के बन रहे हैं, 60,000, क्योंकि उधार बेची है तो डेटर्स बनेंगे, कैश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20,000 जो प्रॉफिट हो गया, उस प्रॉफिट से मेरी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। स्टूडेंट लुक एट दिस, नो इंपैक्ट ऑन कैश, स्टॉक इज डिक्रीजिंग, डेटर्स आर इंक्रीजिंग, एंड प्रॉफिट से कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। टोटल लगाने से पहले चेक करो, 60 प्लस का, 40 माइनस का, 20 रह गया, और इधर भी कितना रह गया, 20। तो अब हम टोटल, हमारा काम है बस, एंट्रीज हमारी क्या है, बिल्कुल ओके है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर इन फुल सेटलमेंट 58,000। डेटर से मैंने 60 लेने हैं, लेकिन वो फुल सेटलमेंट में मुझे दे कितना रहे हैं, 58,000। फुल सेटलमेंट वर्ड क्या कह रहा है कि भैया वो और की उम्मीद मत करो मेरे से, और नहीं मैं दूंगा आपको। तो मैंने 2,000 रुपये उसको छोड़ दिए, ये 2,000 मेरे लिए क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया। 2,000 रुपीज क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड। अब कैश कितना आया, 58,000, स्टॉक 0, डेटर्स तो 60 के 60 खत्म हो जाएंगे क्योंकि फुल सेटल हो गया, डेटर्स को अब हमें नील करना है। और 2,000 मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट, सॉरी दिस इज लॉस, क्योंकि मैं सामने वाली पार्टी को क्या दे रहा हूं,
डिस्काउंट अलाउड कर रहा हूं, ये मेरा लॉस हो गया और ये लॉस से मेरी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। चेक करो 60 माइनस 58 प्लस माइनस का 2 ओके है। फाइनल टोटल 459 260 0 719 0, बोथ साइड्स टोटल विल बी इक्वल। तो ये था डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड जब आप किसी से पैसा लेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड जब हम किसी को पैसा देंगे। डिस्काउंट अलाउड इनकम है, एक्सपेंस है, कैपिटल में से माइनस। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, कैपिटल में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट दिस नेक्स्ट टॉपिक। Look at the next topic, student. This next topic belongs to outstanding expenses and prepaid expenses. In this video, we will discuss outstanding and prepaid expenses and one of the transaction for depreciation. Students, salary paid एक expense है, salary हमारा। क्या करते हैं इसमें, कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। नॉमिनल अकाउंट है, कैश और कैपिटल में से माइनस। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी वो सैलरी जो अभी देनी बाकी है। हमने काम करवा लिया वर्कर से लेकिन पैसा नहीं दिया, तो हमारा खर्चा तो हो ही गया ना। तो बेटे इसको कैपिटल में से तो माइनस करेंगे आप लोग, एक्सपेंस हो गया हमारा। अदर हैंड क्योंकि हमने पे नहीं किया, हमारी एसेट पर कोई फर्क नहीं आएगा। लायबिलिटी साइड में कॉलम बन जाएगा, किस नाम से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नाम से कॉलम बढ़ेगा, उसमें जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, बच्चों व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस? वो एक्सपेंसेस जो मैंने करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के दे दिए, तो बच्चे ये हमारे एक्सपेंस नहीं होते, ये तो नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस है। अगर मैंने किसी को कुछ पैसा एडवांस दे दिया तो मेरा एक्सपेंस नहीं है, वो मेरी एसेट है। तो मैं क्या करूंगा, कैश में से क्या कर दूंगा, माइनस, और एसेट साइड में कॉलम बढ़ा दूंगा, किस नेम से बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंसेस के नेम से। उसमें जाकर के क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट टर्म इज डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? जब किसी फिक्स एसेट की वैल्यू परमानेंटली कम हो जाती है, अब उसके द्वारा बढ़ने का कोई चांस नहीं है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और क्या इंपैक्ट होगा, नॉमिनल अकाउंट है, मेरा एक्सपेंस है, एवरी एक्सपेंस विल डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, और उससे हमारी फिक्स एसेट भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी। फिक्स एसेट का बैलेंस भी रिड्यूस हो जाएगा, कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगी। कैपिटल क्यों रिड्यूस हुई, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है। एसेट क्यों रिड्यूस हुई, क्योंकि मेरी एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑल दीज टर्म्स। राइट डाउन द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, राइट डाउन। Started business with cash rupees 2 lakh, furniture rupees 80,000, furniture rupees 80,000. Yes, second entry, charge 10% depreciation on furniture. Charge 10% depreciation on furniture. Next, salary paid rupees 10,000, outstanding salary rupees 2,000. Salary paid rupees 10,000, outstanding salary rupees 2,000. Prepaid rent, rupees 5,000. Prepaid rent rupees 5,000. Let's start the question, students. In next lecture,
Students, we will discuss balance sheet, accrued income and unearned income. Assets are equal to capital plus liability. Here it is cash and furniture. What is cash? 2 lakh. What is furniture? 80,000. And what is their capital, students? 2,80,000. Total will be equal. Depreciation charge on furniture 10%. मैंने फर्नीचर पे 10% की रेट से क्या लगा दिया? डेप लगा दिया है। डेप्रिसिएशन से कैश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 80,000 का 10% होता है स्टूडेंट्स 8,000, तो 8,000 से मेरी फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हो गई। अदर हैंड मेरी कैपिटल भी रिड्यूस हो गई क्योंकि ये मेरा लॉस है एक तरह से। न्यू इक्वेशन 2 लाख प्लस 72 272, both sides still equal. Salary paid 10,000 and outstanding 2,000. सैलरी पेड तो बच्चों आपको पता है कैश और कैपिटल में से क्या होती है? माइनस होती है। ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्या होगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी क्योंकि हमारा एक्सपेंस तो है, काम तो ले लिया, पे नहीं की, कैपिटल में से क्या होगी? माइनस। और लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नेम से एक कॉलम ड्रॉ कर दो। एंट्रीज ओके है। 190 72 260 और 2000, both sides will be equal. आउटस्टैंडिंग कैपिटल में से माइनस और यहाँ पे ऐड। इस एंट्री को आप कंबाइन भी कर सकते हैं या 12,000 इकट्ठा माइनस कर सकते हैं। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट हमारा एक्सपेंस नहीं है, हमारी एसेट है। एक तो कैश में से क्या हो जाएगा? माइनस। अदर हैंड यहां एक कॉलम बनेगा किस नेम से? प्रीपेड एक्सपेंसेस के नेम से। अब कई स्टूडेंट सोचते हैं अब इसके बाद फाइनल इक्वेशन ड्रॉ हो जाएगी कि सर प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट क्यों नहीं, एक्सपेंस क्यों नहीं है? एक्सपेंस वो होते हैं जो करंट ईयर की सर्विसेज के लिए लिए हैं। प्रीपेड का मतलब सर्विसेज हमने नेक्स्ट ईयर में लेनी है, पैसा आज ही दे दिया तो वो हमारी क्या होगी? एसेट होगी। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट, दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। मैं 2-3 बुक्स के कॉम्बिनेशन में से क्वेश्चंस बोल के करवा रहा हूं। अभी 2 लेक्चर्स इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड हो आएंगे। सो स्टे कनेक्टेड स्टूडेंट्स।